एकदम सामने Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। Thank you so much. बैठो। आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीज़ी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप, आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं ज़िद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में, आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी, एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस, एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेज़ी का नाम लिया था, और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेज़ी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई
कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट हिम बार्क। सना, आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह Yes. से और वोट की वजह से Yes. बनी है, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से, ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते। क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग नहीं था? मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पूछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर गई। मैं एक चीज़ ज़रूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। एक जल्दी
लास्ट क्वेश्चन सना, कुछ लोग चाहते थे कि आप जीते, बट कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंधों के बीच में कान्हा राजा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक दिया है। सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एंड एक और चीज़, उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। यस एरोगेंट का तो पता नहीं, बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्नूटी और बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर। थैंक यू बैकड्रॉप के पीछे थैंक यू। टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की सबसे डूबता करियर बचाने आई हूँ। सना, आपको अरमान मलिक की जो स्टेटमेंट दी थी, वो उनका करियर डुबो के मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उनका नेम इज टू वाइट, तो आई थिंक मैं उन्हें उसी रीज़न से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए हैं, इनका तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए भी हो तो वो किसी करियर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मुझे वो चीज़ बहुत चुभी थी। मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड में जो चीज़ सुनी थी, मुझे वो चीज़ बहुत फोक करी गई थी कि अपना करियर, डूबता हुआ करियर बनाने आए। तो सर, आप क्यों आए? मेरे लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप क्यों आए अगर आपका करियर A1 चल रहा है? दिस वॉज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, डूबता करियर बचाने। मचा दो मैम। सना को ट्रॉफी कबूल है। मचा दो। थैंक यू।